हेलो स्टूडेंट एंड टीचर, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि प्रिय विद्यार्थी, आप लोग देख रहे हैं क्लास 5 का जो बुक जो दिया गया नई किताब वाला, जिसमें से प्यारे मित्रों हमारा ये पाठ नंबर 22 है। कौन सा? तो पाठ नंबर 22, उन्नत खेती उत्तम खेती। तो आइए प्रिय विद्यार्थी, इसे भी हम लोग एक एक करके सोल्व करने वाले हैं। चलिए प्रिय विद्यार्थी, हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ताकि कम पानी की आवश्यकता किस फसल में होती है? तो आपको बी वाला जो ऑप्शन देखे चना, बी वाला जो ऑप्शन देखे ना प्रिय विद्यार्थी, चना बिल्कुल हमारा सही है। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 में फिर से जो पूछा गया है कि लोकोक्ति आम के आम गुठलियों के दाम का सही कार्य क्या है? इसका जो सही कार्य जो है ना, दोहरा लाभ प्राप्त करना। क्या है? तो दोहरा लाभ प्राप्त करना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो तीसरा प्रश्न फिर से पूछा है कि गांव से शहर में पलायन का क्या कारण है? पलायन का मतलब क्या था कि गांव से लोग शहर की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर होगा दोस्तों। एक मिनट तो आप लोग रुकिएगा। नहीं दोस्तों, ये जो देखें ये बिल्कुल हमारा गलत, ठीक है। इसका जो आंसर का लिखना उपयुक्त सही, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। अब आगे प्रिय विद्यार्थी, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 में फिर पूछा है कि बेटा कुछ पढ़ लिख कर शहर में नौकरी कर ले, यहाँ गांव में क्या रखा? देखो ये राजेंद्र, राजेंद्र को, सी सही है, राजेंद्र को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में फिर पूछा गया है कि उत्पादक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? कौन सा प्रत्यय? तो बी वाला बिल्कुल सही, यानी उत का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए आइए इसके आगे फिर से जो पूछा गया है, आप लोगों को यहाँ पर कुछ शब्द देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है जिसकी सहायता से पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 देखे ना, है सोयाबीन एवं धान। लेकिन आपको खरीफ फसल है जो कि इन्हें वर्षा के ऋतु में हम लोग इन्हें बोया करते हैं। मावठ का जो अर्थ है वो होता है माघ, माघ विशिष्ट। नंबर 8 में जो पूछा गया है लिखना आपको बैंक कर्ज, यानी कि किसानों के ऋण की समस्या बैंक कर्ज से हल हो सकती है। यहाँ पे लिखना आपको रोपड़ लिखना है। और फिर क्या है? सदुपयोग, सदुपयोग शब्द में दो शब्द सद और क्या है, एक उपयोग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो पूछा गया है कि राजेंद्र ने खेत में कुआं खोदने से पहले क्या कार्य किया? तो इसका जो उत्तर लिखना है कि कुआं खोदने से पहले पानी के स्रोत की जांच करवाई। किसकी? तो पानी के जो स्रोत है ना उसकी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो आप लोग देख रहे हैं, तो इसका उत्तर आपको लिखना है क्या है? भूमि। देखिए आप क्या है? भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करना उचित होता? तो यहाँ की जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना उचित होता है। नंबर 13 जो दोस्तों देखने का है, आवश्यकता अनुसार। तो आवश्यकता और प्लस में होगा अनुसार। बीजोपचार, यहाँ पर बीज होगा और यहाँ पर क्या लिखना है? आपको उपचार लिखना है। इस प्रकार से इन्हें भी पूरा करिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो पूछा ना कि अच्छी फसल के लिए, तो लिखना है अच्छी फसल के लिए उन्नत बीज का प्रयोग करना चाहिए। इसका जो उत्तर है, मैं आपको फिर बता दूं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास दिक्कत भी ना रहे। तो ये 15 नंबर जो देखे ना, क्या है? किसानों को खेती अतिरिक्त, तो लिखना कि किसानों को खेती पूरी तरह वर्ष भर, यानी वर्ष भर क्या होता है? तो वर्ष, यहाँ पर वर्षा लिखा है, थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पर आपको लिखना है वर्ष, लिखना कि वर्ष भर निर्माण थी, जिस कारण उन्हें गुजारे लायक की उपज मिल पाती है, जिसके कारण किसानों को अतिरिक्त मजदूरी करके अपना पेट भरना पड़ता है। मतलब क्या दोस्तों कि सालों भर हमें क्या होता है कि मतलब खेती पर हमें काम नहीं मिल पाता है। वही बात, इसके लिए हमें लोग किसान लोग क्या कहते हैं, उसके अलावा भी और सारे काम करते हैं। सरकार फसल बीमा या मुआवजा राशि क्यों देती है? तो लिखना है कि कई बार प्राकृतिक या फिर अन्य कारणों से फसल खराब हो जाने पर किसानों को जो नुकसान हो जाता है उनकी भरपाई सरकार फसल बीमा या फिर मुआवजा राशि देकर करती है। कौन? ये सरकार करती है, मुआवजा किसान लोगों को देती है। ठीक है। 17 नंबर जो देखे ना, का है खरबूजे।
को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आइए दोस्तों इसका जो उत्तर आपको लिखना है कि देखा देखी काम करना, जैसे कि राम अपने बड़े भाई की तरह खूब मेहनत कर रहा है, इसीलिए तो कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसका मतलब कहने का अर्थ यही है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको लोकोक्तियाँ ये दिया है, तो इसका जो अर्थ आपको लिखना है। देखिए ये लोग का इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना, यानी किसी बात को महत्व ना देना। आम की आम गुठलियों का इसका जो अर्थ होता है वो 2 गुना लाभ होता है और ये देखिए इसका मतलब देखी देखा देखी काम करना। इस प्रकार से इन्हें भी आप लोग प्रिय विद्यार्थी पूरा कर सकते हैं। तो आइए प्रिय विद्यार्थी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का है कि खेती के साथ साथ कौन-कौन से कार्य जिनसे किसान की आय बढ़ सकती है? तो आइए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो उत्तर में आपको लिखना है ना, लिख लीजिएगा ये वाला कि खेती के साथ-साथ किसान पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि कार्य करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। और पशुपालन के अंतर्गत जो हमारा आता है, इनमें से गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पाला जाता है और उनको अच्छा भोजन, आश्रय व स्वस्थ सुविधाएँ दी जाती हैं। और इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो यहाँ पे बताया गया है। इस प्रकार से इनके बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। आइए प्रिय विद्यार्थी अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देखिए। तो क्या खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों के नाम और उनके कार्यों के बारे में लिखिए। तो देखिए खेती में जो होता है ना दोस्तों स्प्रिंकलर का उपयोग करते हैं, सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। बस आपको 2 ही यहाँ पे बताया गया है और इनके बारे में जो आपको ये सब देखें ये अच्छी प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों यहीं पर आज का जो हमारा पाठ है यहीं पर ये समाप्त होता है। ये पाठ हमारा 22वीं और ये समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों हमारा एक अंतिमा पाठ बचेगा जो पाठ नंबर 23 रहेगा।